Hello students, how are you? Welcome to our channel. My name is Manisha Negi and I am your maths teacher. Student, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी. ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन, एपी का इंट्रोडक्शन, यानी जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं एपी के वो, एंड कितने टाइप के हमारे एपी होते हैं वो. ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, आपके दिमाग में फर्स्ट एक क्वेश्चन क्लिक हुआ होगा कि व्हाट इज एपी, एपी क्या होता है ना. सो अब हम क्या कर लेते हैं, एपी को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट इज एपी हम यहाँ पे लिख लेते हैं. एपी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं. ओके, एपी क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ number such that the difference is constant. एपी क्या होता है? एपी होता है हमारे एक नंबर का ऐसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या होगा, यानी उन नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा. ओके, सो ये क्या होती है, हमारी एपी कहलाती है. ओके स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है, एक अलग से एक टर्म है ना, व्हाट इज सीक्वेंस. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सीक्वेंस क्या है यहाँ पे एपी में. सो सीक्वेंस क्या होती है हमारी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीक्वेंस की भी डेफिनेशन. सीक्वेंस क्या होता है? It is a set of numbers arranged in a definite order. कि सीक्वेंस क्या होता है हमारा, ऐसे नंबरों का सेट, यानी हमारी एक ऐसे नंबर का सेट जिसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेफिनेट होगा, इक्वल होगा, सेम होगा. ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. यानी अगर मैं कोई नंबर लिख लेती हूँ, उनका जो अरेंजमेंट है, यानी हमारे जो हमने नंबर लिखे हैं उनको जो अरेंज करा है वो कैसा हो, डेफिनेट ऑर्डर में हो, एक जैसे ही डिफरेंस में लिखा हो. ओके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है. ओके, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ एपी. एपी का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए मैंने क्या लिया है, एक सीक्वेंस लिया है 2, 4, 6, 8 एंड ये 100 पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है. ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा 2 है, ये 2 क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है. एपी की क्या है, ये फर्स्ट टर्म होगी. ये जो 4 होगी वो क्या होगी, इसकी सेकेंड टर्म होगी. ये 6 क्या है, ये हमारी होगी थर्ड टर्म होगी एपी की. एंड 8 क्या है, ये हमारी फोर्थ टर्म होगी, सॉरी फोर्थ टर्म होगी. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, और ये हमारी क्या है, लास्ट टर्म है. यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट टर्म. ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ. ओके, एंड ऐसी है क्या हो गई, हमारी सारी टर्म्स आती रहेंगी और ये हो गई हमारी 100 लास्ट टर्म. ओके स्टूडेंट, अब हमें क्या बोला था, एपी क्या होती है हमारी, एक ऐसा सीक्वेंस होता है. ये देखिए हमारा एक सीक्वेंस है ना नंबर्स का, जिसका डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी इक्वल होता है, बराबर होता है. ओके, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट कि 2 और 4 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर्स का डिफरेंस है. 4 एंड 6 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर्स का डिफरेंस है. 6 एंड 8 के बीच में भी कितने नंबर का डिफरेंस है, 2 नंबर्स का डिफरेंस है ना. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, एक जैसे हैं. सो ये हमारी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी. ओके, अगर मान लीजिए इक्वल नहीं होता तो ये हमारी एपी नहीं कहलाती. ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं. 3, 6, 9, 12 एंड डॉट डॉट ऐसी. ओके, सो ऑन. सो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ये हो गई फोर्थ टर्म, और इन्फिनिटी तक ऐसी चलती रहेगी ये टर्म्स. ओके, सो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, और ये इन्फिनिटी तक. ओके स्टूडेंट,
अब हमें क्या करना है, पता करना है ये एपी है या नहीं है। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं ना कि हमारा कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो 3 और 6 का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। 6 एंड 9 का डिफरेंस करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, 3 डिफरेंस आ रहा है। 9 एंड 12 का डिफरेंस करते हैं तो ये भी क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। सो ये भी क्या होगा, हमारे 3 के डिफरेंस से आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, हमारी एपी हो गई है। सो इट इज एन एपी, ये भी क्या है, हमारी एपी है। सो आई होप स्टूडेंट आपको एपी की डेफिनेशन, एपी का जो हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी वो, एपी के जो एग्जाम्पल बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एपी कि एपी कितने टाइप का होता है। ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपी कि एपी जो होती है हमारी कितनी टाइप्स की होती है। ओके, सो एपी जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी फाइनाइट एपी एंड सेकंड होती है हमारी इनफिनाइट एपी। ओके, सो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि हमारी क्या क्या होती है। पहली होती है हमारी फिनाइट एपी। अब फिनाइट एपी क्या होती है उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसकी भी क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फिनाइट एपी होती है हमारी द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फिनाइट एपी। ऐसी एपी जिसकी लिमिटेड टर्म हो, मतलब हमें पता हो कि सिर्फ इतनी ही टर्म्स है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइट एपी बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम स्टूडेंट यहाँ पे। इसका एग्जांपल देखिए, हमने लास्ट उसमें भी लिया था, हमने जब आपको एपी समझाया था तो हमने एक एग्जांपल लिए थे ना 2, उसमें से एक एग्जांपल हमने ये लिया था ना 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट 100 लिया था, याद है आपको। ये हमने बताई थी फर्स्ट टर्म, ये होती है सेकंड टर्म, ये होती है थर्ड टर्म, ये होती है फोर्थ और ये होती है लास्ट टर्म, है ना। सो इसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि हमें पता है कि हमें कहाँ पे एंड करना है, हमें 100 पे एंड करना है ना। तो ये क्या हो गई, हमारी लिमिटेड हो गई, हमें पता है कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, हमारी फाइनाइट एपी, यानी जो हमारी लिमिटेड टर्म होती है जिसमें हम उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। ओके, अब इनफिनाइट एपी क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम। इनफिनाइट एपी, इनफिनाइट एपी क्या होता है, the AP has not limited term called infinite AP, यानी ऐसी AP जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, जिसका कोई भी एंड नहीं होता, उस AP को हम बोलते हैं इनफिनाइट AP। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड डैश डैश डैश, और हमें पता ही नहीं है कहाँ पे ख़त्म होगा, यानी सो ऑन। जो एपी हमारी ख़त्म ही नहीं होती, जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन होता, वो होती है हमारी इनफिनाइट एपी। ओके, आप देख रहे हैं डिफरेंस तो सेम आ रहा है लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। सो ये होगी हमारी इनफिनाइट एपी। ओके स्टूडेंट, तो हमारी एपी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफिनाइट एपी। ओके स्टूडेंट, सो आई होप स्टूडेंट आपकी जो आज की वीडियो मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। स्टूडेंट अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड बाय।